नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्य दर्शन। पिछले वीडियो में मित्रों मैंने सांख्य दर्शन के बारे में मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि हैं और सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, ये ईश्वरवादी दर्शन है और ये दर्शन उतना ही पुराना है जितना कि वेद और उपनिषद हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भी सांख्य दर्शन प्रचलित था, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये कहा गया था कि मैं सिद्धांतों में महर्षि कपिल मुनि के समान हूँ और महर्षि कपिल मुनि ही सांख्य दर्शन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो सांख्य दर्शन है वो बहुत ही प्राचीन दर्शन है और ये उपनिषद काल तथा वेदों के काल के ही समकक्ष इसका समय माना जा सकता है। तो ये हमारा सांख्य दर्शन का द्वितीय भाग है। तो यहाँ से हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रकृति की बात की थी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुष की। तो जो पुरुष है वो चैतन्य है। मैंने आपको बताया था जो प्रकृति है वो जड़ है, जबकि जो पुरुष है वो चैतन्य है, वही परम तत्व है, वही आत्म तत्व है। यह पुरुष समस्त ज्ञान एवं अनुभव को प्राप्त करता है। यहाँ पर पुरुष आत्मा को कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जो पुरुष है, जो आत्मा है, वही चैतन्य तत्व है और वही समस्त ज्ञान एवं अनुभव की आधार है। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं अपना उपभोग नहीं कर सकते। तो सांख्य दर्शन ये बताता है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थ जड़ होने के कारण स्वयं अपना उपभोग नहीं कर सकते। इनका उपभोग करने वाला यह पुरुष प्रकृति के पदार्थ सुख दुख की उत्पत्ति करता है। देखिए, जो प्रकृति है इसी से सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। यही आत्म तत्व है, यही समस्त ज्ञान का आधार है, यहीं से सुख दुख की उत्पत्ति होती है और इस पुरुष को ही ये सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। और जब ये पदार्थ इस पुरुष को प्राप्त होते हैं तभी ये सुख का अनुभव होता है और जब ये पदार्थ उससे दूर हो जाते हैं तो यही जो पुरुष है वो दुख की अनुभूति करता है। पुरुष तथा प्रकृति को समझने के भेद को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम प्रकृति तथा पुरुष के भेद को तभी समझ सकते हैं जब हमें इनके सब के बारे में ज्ञान होगा। सांख्य दर्शन उन आध्यात्मिक स्वभाव के ज्ञानी पुरुषों पर भी प्रकाश डालता है जो सदैव इन दुखों से परे रहकर मोक्ष की इच्छा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और हमें जाननी होगी कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वरवादी दर्शन है और ईश्वरवादी दर्शन जो भी हैं वो मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम साधन मानते हैं। तो सांख्य दर्शन भी मोह माया सुख दुख से परे होकर मोक्ष की प्राप्ति को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानता है और ये कहता है कि ज्ञान प्राप्त करके अर्थात ज्ञान की उस चरम सीमा तक पहुंचना जहां पर जो आत्म पुरुष है, जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वो सुख और दुख से परे होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके या मोक्ष की इच्छा कर सके। सांख्य दर्शन के अनुसार अज्ञानता के कारण पुरुष बंधन में बंध जाता है। सांख्य दर्शन ये बताता है कि अज्ञानता मोह माया के कारण जो भी मानव है, जो भी आत्म तत्व है, वो जो भी पुरुष है वो बंधन में बंध जाता है, जबकि यह पुरुष ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। जब से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी ये मोक्ष को प्राप्त करता है। बंधन में बंधा हुआ पुरुष आध्यात्मिक आदि भौतिक एवं आदि दैविक दुखों से ग्रस्त होता है। जो अज्ञानता के कारण जो पुरुष जो आत्मतत्व बंधन में बंधा रहता है, मोह माया में संलिप्त रहता है, वो आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक दुखों से सदैव ग्रस्त रहता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अहम से युक्त होकर पुरुष इस बंधन में फंस जाता है, परंतु जब पुरुष का विवेक जागृत होता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश तब अज्ञानता समाप्त हो जाती है। जब अहंकार में संलिप्त हो जाता है, जब आत्म तत्व अहंकार से ग्रसित हो जाता है, जब मोह माया में ग्रसित हो जाता है तो बंधन में फंस जाता है। परंतु जब इसे विवेक होता है, जब इसे ज्ञान प्राप्त होता है, जब इसे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान रूपी प्रकाश से समस्त अज्ञानताओं को समाप्त कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करने लग जाता है। इस अवस्था को चैतन्य अवस्था कहते हैं और इस अवस्था में ही जो आत्म तत्व है
वो परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को ग्रहण कर लेता है और इसी को मुक्ति या कैवल्य कहते हैं। जो मोक्ष को प्राप्त करना है इसी को मुक्ति एवं कैवल्य की संज्ञा दी गई है। इसे मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। देखिए, प्रकृति की त्रिगुण की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के त्रिगुण के बारे में बताया गया है। सांख्य दर्शन में इन 3 गुणों को सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय माना गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का कार्य है सुख, स्वच्छता एवं ज्ञान का प्रतीक है। इसकी प्रबलता से पुरुष में सरलता, संतोष एवं विवेक के सुखद भावों की उत्पत्ति होती है। सतोगुण सुख है, स्वच्छता है एवं ज्ञान का प्रतीक है। इसकी जब बहुतायत हो जाती है, जब प्रबलता हो जाती है, तो पुरुष में सरलता, संतोष एवं विवेक के सुखद भावों की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की बात करते हैं। रजोगुण लोभ है, रजोगुण माया है। रजोगुण का कार्य लोभ बताया गया है। रजोगुण दुख अथवा अशांति का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति रजोगुण से ग्रसित होता है वो दुख तथा अशांति का अनुभव करता है। इसकी प्रबलता से पुरुष में मान, मद, द्वेष तथा दरिद्रता का भाव उत्पन्न होता है। जो भी रजोगुण से ग्रसित होता है उसमें मद, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, दरिद्रता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तमोगुण की। तो जो तमोगुण है वो दुख एवं अशांति का प्रतीक है और यही सब पापों का मूल है। ये अत्यंत आलस्य और निद्रा का प्रतीक है। धैर्य का नाश करता है। इसके द्वारा क्रूरता पैदा हो जाती है और व्यक्ति नास्तिक हो जाता है।